हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर अपने पास अगर कल की क्लास में भी हम लोग पढ़ रहे थे, तीन चार क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए थे। तो क्या आप लोगों ने वो चार क्वेश्चंस कर लिए हैं क्या? बताइए मुझे। तो यहाँ पर ध्यान देना और सीखने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ से दो शहर हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर अपने पास है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। समझना, कोशिश करना समझने की। एक बार फिर से समझाता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ध्यान से समझना। इधर से एक व्यक्ति चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये लीजिए। और इधर से एक व्यक्ति चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 50 और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्यक्ति चल रहा है। तो बताइए, अगर अपने पास ये दोनों एक ही समय पर चलना शुरू हुए हैं, जैसे 3 बजे चलना शुरू हुए, मान लीजिए 3 बजे या 4 बजे, जितने भी टाइम, फिक्स टाइम पर दोनों अगर साथ साथ चलना शुरू हुए हैं, एक इधर से 3 बजे चल रहा है और एक उधर से 4 बजे चल रहा है। यहां पर ध्यान से गौरव, मैं अभी ये वो फाइल अपलोड कर दूंगा, पहले उसी के फाइल हम लोग कर लेंगे। जैसे दिनेश ने पूछ लिया 17, 18, 19 और 20। बहुत अच्छी बात भाई दिनेश भाई, शानदार। मैं बता देता हूँ वो चारों ही। मैं पहले ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ 6 नंबर फाइल का, फिर मैं 5 नंबर फाइल को पहले अपलोड करके उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा, फिर हम लोग वापस 6 नंबर के क्वेश्चंस कर लेंगे। ऐसे आज पढ़ लेंगे। तो मैं करवाता हूँ। ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इस प्रकार से, यहां से 3 बजे चल रहा है 50 की स्पीड से, और ये 40 की स्पीड से चल रहा है 3 बजे सेम टाइम पर। तो जब वो मिलेंगे, मान लो वो 7 बजे मिले, ध्यान से समझना। जब वो मिलेंगे, एक दिन पहले भी मैंने समझाया था, फर्स्ट डे क्लास की शुरुआत यहीं से हम लोगों ने की थी। एक दिन पहले भी समझाया था, फिर मैं आपको बता रहा हूं। जब मान लो 7 बजे मिले, तो ये कितने घंटे चलेगा? तो आप कहोगे सर 4। और ये कितने घंटे चलेगा? तो आप कहोगे 4। बोलो ठीक है क्या? अगर वो 5 बजे मिले, यहां पर ये जो अपने पास है, अगर वो 5 बजे मिले तो ये कितने घंटे चलेगा? तो आप कहोगे सर 2 घंटे। ये कितने घंटे चलेगा? सर 2 घंटे। यदि वहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अगर आप लोग यहां से 8 बजे मिला दोनों लोग, तो ये कितने घंटे चलेगा? तो आप कहोगे सर 5। और ये भी कितने घंटे चलेगा? 5। इसका मतलब अगर दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए, तो 9 बजे अगर मिले दोनों, तो ये कितने घंटे चलेगा? 6। और ये भी कितने घंटे चलेगा? 6। क्या दोनों का टाइम बराबर होगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे कि टाइम दोनों का बराबर होगा। बताइए, आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, टाइम दोनों का जो होगा वो अपने पास इक्वल होगा, टाइम दोनों का बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हुए जा रहे हैं कि यहां से याद रखिए, यहां से यहां तक टाइम अगर बराबर है, तो मान लीजिए ये यहां से यहां पर जब मिले, तो ये अगर टी आवर्स में पहुंचे, तो ये भी कितने घंटे में पहुंचेगा? तो आप कहोगे सर टी आवर्स में पहुंचेगा। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर दूरी होगी यहां से यहां तक की 50 × टी। ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर दूरी होगी 40 × अपने पास टी। ये डिस्टेंस 50 × टी है, और ये डिस्टेंस अपने पास यहाँ पर 40 × टी है। ये वाली डिस्टेंस ये रही, ये वाली डिस्टेंस ये रही, दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल डिस्टेंस क्या 450 आना चाहिए क्या? तो 90 टी इक्वल्स टू, अगर 450 है तो बताओ टी का मान कितना आ गया? तो 450/90 का मतलब क्या 5 घंटे आ गया है क्या? आपको बिल्कुल। अगर वो पूछे कि बताओ शहर ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से डिस्टेंस अगर हम लोग उससे पूछे, तो 50 को गुना कर दो 5 से। ए से डिस्टेंस अगर पूछे कि कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 250 किलोमीटर पर। और बी की पूछे तो 40 × 5 इंटू कर दीजिए, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 200 किलोमीटर होगा। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। दूसरी बात, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हो। डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। रिलेटिव जो स्पीड है वो अपने पास होगी, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऐड कर देते हैं।
अपोजिट डायरेक्शन में जब भी अपने पास हो तो हम लोग ऐड कर देते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर टाइम अपने पास यहाँ पर लगेगा 450 अपॉन अपने पास 90 का मतलब क्या 5 घंटे लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 घंटे लग जाएंगे, 5 आवर्स अपने पास लग जाएंगे। तो यहां से अगर वो पूछे कि कितने बजे मिलेंगे, तो 3 बजे चलना शुरू हुआ था, उनमें 5 जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 बजे मिलेंगे। पहली बात टाइम पूछे तो ये लीजिए 8 बजे मिलेंगे यहां पर। दूसरी बात अगर वो हमसे डिस्टेंस पूछे तो 40 की स्पीड 50 की स्पीड से ए से डिस्टेंस पूछे तो 50 को गुना कर दो 5 से तो 250 किलोमीटर होगा, और दूसरा 40 को गुना कर दीजिए 5 से तो ये कितना होगा, 200 किलोमीटर होगा। ये लीजिए, ये है अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। आप लोग रिलेटिव स्पीड से भी आप लोग क्वेश्चन को सोच सकते हो। और अगर कभी भी अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, अगर कभी भी हम लोगों को यहां पर टाइम अगर सेम दिया हुआ है, एक ही टाइम पर अगर चलना शुरू हुए, टाइम अगर इक्वल गिव एक ही टाइम सेम टाइम अगर गिवन है, तो फिर उस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी कर सकते हो। क्योंकि जब तक वो मिलेंगे, एग्जाम्पल से मैं समझा चुका हूं, 3 बजे हो सकता है वो अपने पास यहां पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हो सकता है वो यहां पर 7 बजे मिले। तो 7 बजे अगर मिले तो 4 घंटे और 4 घंटे, 8 बजे मिले तो 5 घंटे और 5 घंटे, 9 बजे मिले तो 6 घंटे और 6 घंटे, इस टाइप से अपने पास आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से मुझे बताइए 50 और 40 क्या आप लोग रेशियो से भी कर सकते हो? क्योंकि टाइम सेम रहना है, जितने भी बजे वो मिले। तो अपने पास स्पीड का रेशियो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 50 और 40, स्पीड का रेशियो अपने पास हो गया सर 5:4। तो इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 5:4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। टोटल है 450, टोटल के नीचे टोटल लिख देंगे 9 और गुना कर देंगे 5 से, तो पहले व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी आ जाएगी। और मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 4 से, टोटल के नीचे टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 4 से, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा चली गई डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी। तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अपने पास यहां पर क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है तो आप लोग रेशियो लगा दीजिए, और अगर आप लोगों से टाइम पूछा है तो आप लोग यहां पर ये वाला लगा दो। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से इस बात को समझ पाए होंगे सभी लोग कि हम लोगों ने ये क्या समझ, कल भी समझा कर गया था। कल सेम डायरेक्शन में हम लोग चल रहे थे और आज हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस अपने पास है। यहां से देखिए, लेकिन दोनों व्यक्तियों का हमेशा सेम चलना जरूरी नहीं होता, एक ही टाइम पर चलना जरूरी नहीं होता। एक व्यक्ति इधर से चल रहा है, टोटल डिस्टेंस अपने पास 460 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। एक यहां से चला 3 बजे, कौन सी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा उधर से चल रहा है 5 बजे, कौन सी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग कि यहां से यहां तक ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब वो यहां पर मिले तो अब की बार जब वो मिलेंगे तब तक का टाइम क्या दोनों का बराबर रहेगा क्या? तो आप कहोगे ना सर, वो 2 घंटे बाद चलना शुरू हुआ है, तो इसका टाइम अगर टी आवर्स अपने पास है तो इसका टाइम क्या T-2 आवर्स होगा क्या? यहाँ पर 2 घंटे हमेशा कम ही चलेगा क्या वो? सर 2 घंटे कम कैसे आ गया? कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए। मान लो वो 8 बजे मिलते हैं, तो 8 बजे मिलते हैं तो पहला व्यक्ति कितने घंटे चलेगा, 5, और दूसरा व्यक्ति कितने घंटे चलेगा, 8 बजे तक 3, तो 5 और 3 के इसके 2 घंटे कम नहीं है क्या? कोई भी टाइम जो मर्जी है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, हमेशा दूसरे व्यक्ति का टाइम 2 घंटे कम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये अगर अपने पास 2 घंटे पहले चला है तो इसका टाइम टी होगा, तो इसका टाइम T-2 होगा। एक बच्चा पूछेगा सर ऐसे नहीं कर सकता क्या मैं इसका टी मान लूं और इसका T+2 मान लूं? तो भी आंसर सेम आना है भाई, कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो पहले यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास होगी, ये बताइए कितनी है? तो आप बोलोगे सर 50 इंटू टी। और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है? 40 इंटू अपने पास T-2 अपने पास होगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो बराबर टोटल 460। यहां से सोल्व करके टी का मान आप लोग निकाल लेना, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये जो अपने पास यहां से है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। दूसरा अपने पास यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये जो अपने पास है 3 बजे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये 3 बजे अब 5 बजे चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लीजिए, तो यहां से अपने पास जब तक दूसरे व्यक्ति ने चलना शुरू किया, डिस्टेंस है 460 किलोमीटर,
तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा तरीका सही तब बनेगा जब टाइम सेम हो। तो जब तक दूसरे व्यक्ति ने चलना शुरू किया, जब तक सेकंड पर्सन ने चलना शुरू किया, क्या पहला व्यक्ति 2 घंटे के लिए चल चुका था क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, पहला व्यक्ति 2 घंटे के लिए चल चुका था। तो 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में वो कितना चला जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर चला जाएगा। अब डिस्टेंस बची कितनी, यहां से यहां तक टोटल 460 थी, 100 चला गया तो क्या 360 किलोमीटर बची क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 360 किलोमीटर अपने पास बची। तो डिस्टेंस अपने पास बची है 360 किलोमीटर। टाइम सेम हो चुका है। अब रिलेटिव जो स्पीड है वो मुझे बताइए, क्या 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी क्या? और क्या आप लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बिल्कुल। 360 अपॉन अपने पास 90, तो टाइम कितना रहेगा? 4 आवर्स। ऐसे जो टाइम आए उसको हमेशा और हमेशा बाद वाले में आप लोग जोड़ना। तो क्या अपने पास 9 बज जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, बाद वाले में क्यों जोड़े हम लोग हमेशा? बाद वाले में इसलिए जोड़ना है क्योंकि ये भी पहले 2 घंटे चल चुका है, तो ये भी 5 बजे के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। आप लोग जो क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर रहे हो वो 5 बजे के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 5 बजे और अपने पास 5 बजे। तो यहाँ से पहले 2 घंटे बहुत बार भूल जाते हो आप लोग, तो वो ऐड नहीं करते हो, इसलिए याद ही कर लो। जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि बाद वाले में ऐड करना है। सर बाद वाले में ऐड क्यों करना है? क्योंकि ये 2 घंटे अपने पास यहाँ पर पहले चल चुका है, तो 3 में 2, और फिर उसमें आप लोगों को यहाँ पर ये 5 जो 4 घंटे हैं वो आपको ऐड करने हैं। तो बहुत बार बच्चा क्या करता है, ये 2 घंटे भूल ही जाता है, 3 और 4 7 आंसर दिखाई देता है, वो अपने पास उसी में आंसर लगा देता है। एक बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पर हम लोगों को जो है वो अपने पास, मैंने टी का मान सोल्व किया लेकिन टी का मान यहाँ पर तो अपने पास जो आया वो 6 घंटे आया सर, और इधर आपका 4 आ रहा है, तो ये दोनों 6 घंटे आया, तो टी की पहला मान आया है, 3 में 6 जोड़ोगे तो फाइनल आंसर वहां पर भी अपने पास 9 ही आना है। ये चीज ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। सिया सब बन गया। राखी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। और रोहित एक एक चैप्टर वापस निकालना शुरू करो, रिवीजन तो आपके पास साथ साथ ही करना चाहिए जब से आप पढ़ रहे हो। अगला चैप्टर पढ़ रहे हो उसी टाइम पहला चैप्टर भी साथ साथ पढ़ते रहो। तो बाकी और फास्ट अगर रिवीजन करना है तो हर उससे जो अपने पास यहाँ पर जितने मैं टाइप डालता हूँ, हर टाइप के पहले 5 5 7 7 क्वेश्चंस करते चलो रिवीजन के लिए, अगर नजदीक एग्जाम है तो। ठीक है ना? और सीएस बन गया है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन राखी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरी बात, कुछ बच्चे सर पूछ रहे थे कि अपने पास सर यहाँ पर प्रैक्टिस बैच के लिए पूछ रहे थे, 3 4 बार वो लोग पूछ चुके थे, तो मैंने उसको अनाउंस कर दिया है भाई, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर 5 फरवरी से हम लोग फिर पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस में हमारे 4 दिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, 4 दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं खुद पेपर सोल्व करवाऊंगा 4 दिन। और फिर उसके बाद फ्राइडे को, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे, 4 दिन आप लोगों को उसमें बैच में मैं पेपर सोल्व कराऊंगा। पांचवा पेपर आपको खुद को करना है। फिर अगले वीक में फिर 4 दिन मैं करवाऊंगा, फिर पांचवा पेपर खुद करना है, फिर 4 दिन, फिर पांचवा पेपर खुद करना है। कब तक करेंगे सर ऐसा? जब तक सीजीएल प्री नहीं हो जाता। जैसे वो जुलाई में भी हो सकता है, डेट आगे बढ़कर अक्टूबर भी हो सकती है, नवंबर भी कोई भी डेट, अभी तो वो टेंटेटिव डेट देता है, एसएससी आगे पीछे उसमें वो चीजें जो है वो करता रहता है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मैंने उनको बताया कि भाई मैंने उसको अनाउंस कर दिया है, और वो जो है वो अपने पास चलेगा। 4 दिन मैं पेपर सोल्व करूंगा, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, उसमें याद रखिए वो उन्हीं बच्चों के लिए फायदेमंद है जो ये साल का एग्जाम देने वाले हैं। कि आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, जो बच्चे इस साल का एग्जाम देने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए वो बैच फायदेमंद है। जो बाद का कोई एग्जाम देगा वो लोग उसमें नहीं, कोई बच्चा नहीं आएगा। तो देखिए अब देखो ध्यान से, उसकी टाइमिंग शाम को रहती है, या तो 6 to 7 रहेगी या 7 to 8 रहेगी। इन दोनों में से एक टाइमिंग रहेगी, या तो 6 to 7 वो फिक्स हो जाएगी, कोई सी भी एक फिक्स कर लेंगे, या तो 6 to 7 या 7 to 8। तो अब आप लोग ध्यान से, बिल्कुल 2 4 बच्चों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने एक बार आप लोगों के लिए ये रिप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना, जो टाइमिंग आपका है वो आप लोग मुझसे बता सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पर फाइल नंबर 5 जो है उसको वापस मुझे अपलोड करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 16 तक मैं आपको करवा चुका था। देखिए आगे वाले क्वेश्चंस में आपको करवाने की कोशिश करता हूं। ये रहा अपने पास क्वेश्चन जो है वो अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग 17 से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक चीता अपनी छलांग से 50 छलांग एक हिरण से पीछे होता है। तो यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है, अपने पास ये जो है वो अपने पास 50 छलांगे एक हिरण अपने से पीछे होता है। हिरन की 50 छलांग, ध्यान से चारों ही क्वेश्चंस क्योंकि एक बच्चे ने पूछ लिए हैं तो मैं आपको समझा रहा हूं। वो अपनी 5 छलांग पर मिनट और 4 छलांग पर मिनट की दर से भागते हैं। प्रत्येक छलांग में चीता 8 मीटर और ये 5। एक चीता अपनी छलांग से 50, इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा होना चाहिए। एक एक मिनट में अगर 8 मीटर जा रहा है, यहाँ पर टाइगर है, यहाँ पर डियर है। अगर ये अपने पास एक में 8 मीटर जा रहा है और 50 छलांग में, तो मुझे बताइए कितना चला जाएगा। तो आप कहोगे सर 400 मीटर दूर है। ये लीजिए, वे दोनों 5 छलांग पर मिनट और 4 छलांग पर मिनट की दर से भागते हैं। ये 5 जंप पर मिनट और ये अपने पास 4 जंप पर मिनट। एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, उसमें टाइम सेम अपने पास ये भी बोल सकता है जितने टाइम में ये और जितने टाइम में वो, ठीक है। ये एक छलांग में 8 मीटर जा रहा है, एक छलांग में 8 मीटर जा रहा है और ये एक छलांग में 5 मीटर जा रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, क्या इसकी जो स्पीड होगी 5 जंप पर मिनट और एक जंप में जा रहा है 8 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? तो क्या 40 मीटर पर मिनट वो कवर करेगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर कवर करेगा, ये आप सही कह रहे हो। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है वो 20 मीटर पर मिनट अपने पास है। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये लीजिए। शुभम वो आपको पूरे पेपर जो हैं वो उसमें मिलते रहेंगे भाई, जो भी अपने पास है उसमें पेपर फिक्स होते हैं इसमें प्रैक्टिस में। तो आप उसको ही करते रहो। शुभम जो बैच आपके पास है वो ही आप करते रहिए, बार 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 प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चंस आपको मिले हुए होंगे भाई। तो अब समझना आप लोग सभी लोग मिलकर, सभी इस चीज को ध्यान से समझना। ये 400 मीटर है, ये अपने पास डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस जो अपने पास होगी वो अपने पास कितनी है? तो आप कहोगे सर 400 मीटर। और बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर रिलेटिव जो स्पीड है वो 20 मीटर पर मिनट होगी। तो बताओ कितनी देर में पकड़ लेगा? तो टाइम आप लोग कहोगे सर 400/20 यानी कि 20 मिनट में पकड़ लेगा सर। ठीक है, 20 मिनट में बताओ चीते ने कितनी दूरी तय की? चाहो तो आप लोग इसको रेशियो से भी कर सकते थे। डिस्टेंस मैंने ध्यान दिया नहीं, डिस्टेंस अगर पूछ रहा था तो रेशियो से भी कर सकते थे 2:1। तो अपने पास बीच की डिफरेंस डिस्टेंस जो है वो अपने पास एक की वैल्यू अगर 400 है तो चीते के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस तो दो की वैल्यू क्या 800 मीटर होगी क्या? या आपने मान लो टाइम निकाल लिया तो भी ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं होगी कि कोई बहुत ही बड़ी भूल हो गई हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 40 मीटर पर मिनट की स्पीड से 20 मिनट लगे उसको पकड़ने में, तो इनटू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 800 मीटर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? तो यहां पर हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? इसी टाइप से हम लोग करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वही अपने पास ये रहा। 400 ही लिया आपने, 250 वो उसमें लिखा हुआ है शिवानी, इंग्लिश में मैंने कहा ना 2-3 बार देखिए बताया, कल भी बता के गया था, आज भी मैं बता के शुरुआत में बताया कि वो अपने पास वहां से चीता अपने जंप से दूर है। तो चीता जो है, टाइगर जो है उसका एक में 8 मीटर अपने जंप से वो दूर है, ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। दो खरगोश एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। टू रेबिट आर रनिंग रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर।
one from A to B and the other from B to A. They pass each other an hour apart. दोनों एक दूसरे को 1 घंटे के पश्चात पार करते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहां से दोनों अगर 1 आवर के बाद एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड इधर से y किलोमीटर पर आवर है। तो एक छोटी सी बात मुझे ये बताना आप लोग, इसकी x है और इसकी अगर y है, तो यहां तक पहुंचने में दोनों जब मिले 1 घंटे में यहां से यहां पहुंच गए, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या x इंटू 1 होगी क्या, और यहां से यहां तक की दूरी y इंटू 1 y होगी। ये दूरी x है, ये दूरी y है, और a से b के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है 50 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताइए, अगर a से b तक की दूरी जो है वो 50 किलोमीटर दी हुई है, तो 1 घंटे में पहुंच गया, 1 आवर में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं एक ही घंटे में। तो मुझे एक बात बताओ, ये दूरी होगी x किलोमीटर और ये दूरी होगी y किलोमीटर। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई बराबर अपने पास टोटल जो है वो 50। पहली इक्वेशन एक एक चीज में पूछता रहता हूं, हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक घंटे पश्चात NR, NR या 1 आवर लिख लो इसको, अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आफ्टर 1 आवर। या समझना पड़ेगा इस चीज को कि 1 घंटे बाद अपने पास NR AR 1 आवर इस प्रकार से। समरदीप सिंह भाई, 1 घंटे पश्चात NR दे पास ईच अदर NR अपार्ट, या इसको लिख दो आफ्टर 1 आवर, और सही अगर समझना चाह रहे हो तो ये लो। लेकिन ऐसी लैंग्वेज आ जाती है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो लिखा हुआ है 1 घंटे के पश्चात पहला खरगोश बी दूसरे से 5/6 घंटे पहले पहुंचता है, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से सुनिए। और उससे पहले जैसे इधर अपने पास अमिता ने लिखा सर ये बैच, देखो अमिता ने लिखा सर ये बैच लेना पड़ेगा क्या, ध्यान से सुनिए, मदर्स पर है एक बच्ची अमिता, ये बैच लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज, जो बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आपने फाउंडेशन पढ़ा दिया, इसके बाद आपको कोई भी बैच एसएससी रेलवे और सीडीएस के लेने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अब हमें प्रैक्टिस भी करवा दो, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए मैं ये स्टार्ट करता हूं। तो जो बच्चा सोच रहा है कि ना ना सर का तो ये बैच लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मटेरियल को 4 से 5 बार निकालिए और टेस्ट देते रहो, देते रहो, अपने आप जहां पर भी टेस्ट दे रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर देते रहो, कहीं भी ये बैच नहीं लेना पड़ेगा। ये आप ऐसे मतलब इस टाइप से उदास होकर ऐसी चीजें मत पूछो। मैं आपको पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाता हूं, वो तो एग्जाम से जस्ट पहले हर साल के लिए एक फाउंडेशन ये प्रैक्टिस बैच बच्चों के लिए, कि सर हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, उन बच्चों के लिए मैं शुरू करता हूँ इवनिंग में बैच। पहले मेंस का था, मेंस अभी कल शाम को खत्म हो गया, नहीं तो मेंस का प्रैक्टिस बैच चल रहा था, अब उसकी जगह मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो बच्चा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहे वो आ सकता है उसमें, नहीं तो ये नेसेसरी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, ध्यान रखना। हाँ आदित्य, 2 भी करवा देंगे भाई। अब देखिए उस चीज को हम लोग छोड़ते हैं, तो यहां पर अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझिए, अपने पास इसके बाद उसने लिखा है, अब अपने पास लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है थोड़ी सी, बी से ए की ओर 1 घंटे के पश्चात पार करते हैं। पहला खरगोश बी पर और दूसरा ए पर पहुंचता है 5 बटे 6 घंटे पहले। ये यहां से यहां तक जो अपने पास यहां पर पहला खरगोश बी पर दूसरे के पहुंचने से 5/6 घंटे पहले ही पहुंच जाता है, इसका यहां से यहां पहुंचने का टाइम बताओ। तो आप कहोगे सर 50 अपॉन अपने पास एक्स होगा। अब ये लैंग्वेज ऐसी, इसको ध्यान से 2-4 बार पढ़िए, और इसका यहां से यहां पहुंचने का टाइम बताओ, तो आप कहोगे सर 50 अपॉन वाई होगा। तो जो पहला खरगोश है ना, वो दूसरे से 5/6 घंटे पहले ही पहुंच जाता है। पहला खरगोश जो है वो दूसरे से 5/6 घंटे पहले, इसका मतलब टाइम का जो अंतर अपने पास है 50 अपॉन वाई, दूसरे से 5/6 घंटे पहले, पहले या बाद में दोनों का अंतर अपने पास है, जो कि कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 5/6 आ गया। ये लीजिए, ये अपने पास इक्वेशन है सेकंड। दोनों इक्वेशन मैंने कैसे बना ली, हाँ और ना बताओ, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? सूरज कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना भाई मेरी तरफ से उनको।
5/6 घंटे दे देता, वो उसकी जगह 50 मिनट दे देता तो ज्यादा आसान हो जाता बच्चे के लिए। लेकिन उसको लगा कि फ्रैक्शन कैसे है 5/6 घंटे, अब आधा घंटा भी दे सकता है, 3 घंटे भी दे सकता है, 2 घंटे भी दे सकता है, 5 घंटे भी दे सकता है। मैं फिर बता देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है मेरी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ध्यान से पढ़िए आप लोग, तब ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ है नहीं। जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख दिया है कि अच्छा 5/6 घंटे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले या बाद में हमेशा डिफरेंस होता है, पहले या बाद में हमेशा डिफरेंस होता है। तो अपने पास यहां से 50 किलोमीटर, एक बार फिर कोशिश करता हूं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो भाई। यहां से चल रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इधर से चल रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पहला व्यक्ति बी पर, पहला खरगोश बी पर पहुंचने से 5/6 घंटे पहले पहुंचता है, दूसरे के पहुंचने से 5/6 घंटे पहले पहुंचता है। ये लाइन, अब अपने पास लैंग्वेज थोड़ी सी और इसने कुछ चीजें गायब कर दी वहां पर। पहला खरगोश बी पर, दूसरे के पहुंचने से 5/6 घंटे, तो पहला बी पर कितनी देर में पहुंचेगा, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम लग गया, पहले का टाइम आ गया। और दूसरे का टाइम कितना होगा यहां से यहां पहुंचने पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 50/y r। और दूसरे से, दूसरे को तो यहां पहुंचने में इतना टाइम, पहले को यहां पहुंचने में इतना टाइम, तो क्या पहले का टाइम अपने पास यहां से 5/6 घंटे पहले पहुंचता है, पहले या बाद में डिफरेंस है, फिर समझा दिया है, बताओ सही है क्या? 5/6 घंटे पहले, बिल्कुल आदित्य भाई। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग यहां से क्या क्वेश्चन के इक्वेशंस हम लोगों को सोल्व करना चाहिए या हम ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लें? तो आप कहोगे सर ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो। धीमी गति किसकी है, तो आप कहोगे सर नीचे की तरफ छोटी वैल्यू पहले आएगी, तो y का मान ये पूछना चाह रहा है हम लोगों से, तो y का मान 30, 10, 15 और 20 ये पुट करके सोल्व करोगे तो देखिए अपने पास यहाँ पर 20 अगर रख दें, x का मान 30 रख दो, y का मान धीमी गति वाला ये है, नीचे की तरफ जो कम होगा रियल में वही ज्यादा आएगा, ये तो पता है ना आपको। 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है, 1/2 बड़ा है। 1/2 और 1/5 में बड़ा कौन है, ये अपने पास। तो नीचे की तरफ x का मान एक बार मैं यहाँ पर 20, अगर आप लोग ऑप्शन से रखने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 सभी को चेक करोगे, जो सही ऑप्शन है उसको मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। 50/20 माइनस अपने पास 50 अपॉन अपने पास 30, तो अपने पास कितना है 50, 1/20 माइनस 1/30। तो मुझे बताइए क्या एलसीएम 60 आ गया है क्या, 1/60। इन दोनों से आप लोग देखोगे बिल्कुल सर आंसर मैच हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 20। सर गलत कैसे होगा, गलत ऐसे होगा कि पहले 30 रख लो y का मान, क्योंकि हमें तो धीमी गति वाले खरगोश की गति हम लोगों से पूछी है। तो यहाँ पर आप लोग अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसकी गति आप लोग एक बार 30 मानो, फिर इसको 20 मान लोगे, तो यहाँ पर 30 और 20 रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो आप कहोगे सर ये नहीं होगा। फिर y का मान 10 मानते हो तो 40, 10 और 40 रखोगे तो सेटिस्फाई ये ऑप्शन करेंगे नहीं, एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों इक्वेशंस तो कैसे आई वो मैं आप लोगों से पूछ चुका हूं, और दूसरी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि इस टाइप की लैंग्वेज थोड़ी सी और, मतलब आधी चीजें बच्चा, छोटी छोटी चीजें बच्चा खुद समझे, इस टाइप से लैंग्वेज लिखी हुई है। फिर देख लेना 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे वैसे इन क्वेश्चंस को थोड़ी तो कोशिश करके खुद करना चाहिए था आपको। अगला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 19। एक बच्चे ने चारों ही पूछ लिए। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग जाता है। 8 मिनट बाद पुलिस को पता चला। तो मुझे बताओ जब तक पुलिस को पता चला चोर कितनी दूरी भाग लिया था, यह हमें देखना पड़ेगा। यहां से पुलिस भाग रही है, यहां आगे चोर भाग रहा है, कौन सी स्पीड से पुलिस भाग रही है, तो पुलिसकर्मी चोर का पीछा 28 मिनट बाद, दोनों के बीच की दूरी 540 मीटर है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 8 मिनट में भागा है, चोर की स्पीड 13.5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल लिया, और गुना कर देंगे हम लोग 60 से। तो ये लीजिए अपने पास यहाँ पर गुना कर देंगे हम लोग 8 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 60 से। एक एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, 0 से 0 हट गया, 6 से अपने पास कट रहा है 3 बार,
और 3 से कट रहा है अपने पास 45 बार। 8 गुना 5 40 गुना 45, तो ये अपने पास क्या दोनों के बीच की दूरी 1800 मीटर आ गई है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या कि दोनों के बीच की दूरी 1800 मीटर क्यों आ गई? एक बात। और दूसरी बात, ये आगे भाग रहा है 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये अपने पास इधर से भाग रहा है नहीं पता x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लीजिए, ये 1800 मीटर कहां से आ गया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है। अब मुझे एक एक चीज क्योंकि मैं पूछता रहूंगा ताकि पता लगे कि यहां पर दिक्कत आ गई है। मुझे एक बात बताइए, क्या 28 मिनट में पकड़ लेगा? दूरी 540 मीटर अभी भी है। तो आप कहोगे ना सर, अब की बार क्वेश्चन में पकड़ लेता तो हम लोग क्या करते? 1800 अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी है? x माइनस 13.5 इंटू कर देंगे 5/18 से, तो बराबर में अपने पास 28 मिनट में उसने पकड़ लिया। लेकिन अब की बार मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताओ, क्या उसने पकड़ लिया या अभी भी दूरी 540 मीटर है? तो अभी भी दूरी अगर दोनों के बीच में 540 मीटर है तो पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? तो आप कहोगे सर, पुलिस ने जो डिस्टेंस कवर कर ली वो अपने पास यहां पर 540 इसमें से घटा दो सर, 1260 मीटर कवर कर लिए उसने। मुझे बताइए, रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया या दूरी बीच में बची भी है? तो आप कहोगे सर 540 अभी भी और बची भी है। तो पुलिस कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है? 1260। 1260 कहां से आया? वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी कुछ बच्चों को डाउट आएगा, उनके लिए लिख भी देता हूं कि माइनस करने पर आएगा। जो थोड़ा सा रटने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, तो उनके लिए मैंने ये भी लिख दिया है। 1260 मीटर रिलेटिव स्पीड से पुलिस जाएगी 13.5, और इंटू किससे कर दोगे? 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। और बराबर में अपने पास कितना है? 28 मिनट में हुआ है ये डिस्टेंस उसने 28 मिनट में कवर की है। जीरो से जीरो कट गया, 6 से कट रहा है 3 बार अपने पास। मुझे बताइए, 14 से कट जाएगा 2 टाइम, और 14 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 9 बार कट जाएगा। ये 10 इधर आ जाएगा, 9 10 इधर आ जाएगा, 27/10 का मतलब इधर तो बचेगा 2.7 बराबर x माइनस 13.5 अगर है तो x का मान जो अपने पास आ गया, क्या वो 16.2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, उसकी स्पीड 16.2 किलोमीटर पर आवर दो ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसकी स्पीड है 16.2 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड आ गई 13.5। बताइए, पकड़े जाने से पहले अपने पास यहाँ पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा? अपराध स्थल से कितनी दूरी पर, मतलब यहां पर अपराध किया था तो पुलिस के द्वारा चली गई दूरी पूछा है, जब पकड़ लेगा तो डिस्टेंस अगर पूछे तो आगे क्वेश्चन को मुझे बताइए, क्या आप लोग रेशियो में सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ सर, पुलिस के द्वारा कितनी दूरी पर अपराध यहां पर हुआ था, और अगर अपराध स्थल से डिस्टेंस हम लोगों से पूछे तो क्या हम लोग क्वेश्चन को आगे रेशियो से कर सकते हैं क्या? जो स्पीड का रेशियो होगा 16.2 और 13.5, स्पीड का रेशियो अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो क्या 27 से कट रहा है क्या? 6 बार और 5 बार, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 6:5 ही रहना है क्या? इनका 1800, डिफरेंस एक का है। एक की वैल्यू अगर 1800 है तो मुझे बताओ 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो अपने पास आप कहोगे सर 18 गुना 6 अपने पास 108 होता है। 108 का मतलब 10,800 मीटर। और 10,800 मीटर को क्या 10.8 किलोमीटर भी लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ऑन द बैंक ऑफ ए प्रिस्टिन तुंगा रिवर, एक साफ सुथरी तुंगा रिवर के किनारे एक हिरन और बाघ, ए डियर एंड ए टाइगर joyfully playing with each other. The deer noticed that it is 40 स्टेप अवे फ्रॉम द टाइगर। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वह हिरन देखता है कि वह बाघ से 40 कदम दूर है, तो हिरन ने देखा तो खुद के कदम है वो, ध्यान रखना। डियर ने नोटिस किया है तो डियर के ही वो अपने पास जंप है, कितने? 40 जंप।
उसकी तरफ वह दौड़ने लगा। उसी समय बाघ भी हिरण से, अब उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्मली तो क्या करता है, बाघ ही हिरण को पकड़ता है, ये अपने पास उल्टा दिया हुआ है। त्रिभुवन बन गया, स्किप कर दें क्या? एक अपने पास सैनी साहब हैं, वो उन्होंने चारों ही पूछ लिए, तो भाई अब मैंने 3 करवा दिए तो उनको क्यों नाराज करें। तो उसी समय बाघ भी हिरण की दूर, वैसे नाराज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो करवा देता हूं। दोनों एक ही सीधी लाइन में दौड़ते हैं। हिरण एक हर 5 कदम के लिए, बाघ 6 कदम लेता है। हालांकि हिरण सिर्फ 2 कदम में वह दूरी तय करता है जो बाघ 3 कदम में, जो डियर 2 जंप में, 2 स्टेप में उतना ही जा रहा है जितना जो लॉइन है अपने पास, बाघ जो है वो कितने जंप में जा रहा है, तो आप 3 स्टेप में। इसका मतलब यहां से एक बात मुझे बताइए, क्या हम लोग एलसीएम ले लें क्या, कि 2 स्टेप में 5 मीटर 6 मीटर जाएगा, और ये कितना जाएगा, तो अपने पास यहां पर जाएगा 6 मीटर। बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास यहां से हिरण जो है वो बाघ से अपने पास यहां पर 40 स्टेप दूर है। तो एक स्टेप की डिस्टेंस आप लोग बताइए, तो आप कहोगे सर एक स्टेप की जो डिस्टेंस अपने पास होगी, 2 स्टेप में अगर अपने पास 6 मीटर जा रहा है, तो एक स्टेप में डियर की डिस्टेंस अपने पास 3 मीटर होगी, और लॉयन की एक में अपने पास 2 मीटर होगी सर। तो 3 मीटर की स्पीड से 3 मीटर जा रहा है एक स्टेप में, और अपने पास यहां से वो जो अपने पास टाइगर या लॉयन जो भी इसको आप लोग बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां से 40 कदम दूर है, तो 40 को 3 से गुना करोगे तो क्या 120 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी? बोलो ठीक है क्या? 120 मीटर कैसे आया? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। हिरण दोनों दूर भागने लगते हैं। हिरण हर 5 कदम के लिए, बाघ अपने पास कितने कदम लेता है, अपने पास यहाँ पर 6 कदम लेता है। डियर ने जितनी देर में 5 कदम लिए, तो मुझे बताओ 5 कदम अगर लिए, एक कदम में 3 मीटर जा रहा है, तो 5 कदम में चलेगी दूरी क्या 15 मीटर होगा क्या? जितनी देर में, तो चाहे मिनट मान लो, चाहे आवर मान लो, चाहे सेकंड मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। उतनी ही देर में हिरण का मैंने मान लिया है कि यहां पर 5 स्टेप ले रहा है पर अपने पास मिनट में, और लॉइन जो है वो 6 स्टेप लेगा पर मिनट में। तो लॉइन के बाघ के द्वारा 6 कदम, तो एक में 2 जा रहा है, तो 6 में कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 चला जाएगा मीटर पर मिनट। अब बताओ, क्या डिस्टेंस अपने पास 120 है, रिलेटिव स्पीड 3 है, तो क्या 40 मिनट लग गए हैं क्या? और लोयन हिरण को पकड़ने कितने कदमों में बाघ को पकड़ सकता है, तो मुझे बताइए एक में वो कितना जा रहा है 5 कदम, 1 मिनट में 5 कदम, और 40 मिनट में पकड़ लिए। तो अब की बार यहां पर कितने कदम पूछा, डिस्टेंस नहीं पूछा, कितनी स्टेप पूछी है, तो 200। आंसर कौन सा आ जाएगा? ए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इसको तो समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पाए हैं। और जो बच्चा वैसे तो खुद को ही कर लेना चाहिए था ये, फिर भी नहीं समझ पाया, तो 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखकर वापस से चारों क्वेश्चंस को ही करने की कोशिश करना, तो आप लोग उस चीज को पकड़ पाओगे, समझ पाओगे। चलिए ये रहा हमारे पास। अब हम लोग करते हैं फाइल नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। ये रहा। तो देखिए यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 7:45 पी से आर की तरफ 296 किलोमीटर की दूरी पर अपने पास है। ये जो यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है
P से R। 7:45 पर रूट 96 किलोमीटर की दूरी पर अपने पास है। 15 मिनट बाद P 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से R की ओर चलना शुरू करते हैं। देखिए एट 7:45 P एंड R एट 296 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 15 मिनट। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लैंग्वेज चेंज करने के लिए नहीं लिखा हुआ है क्या कि 15 मिनट बाद, तो यही मान लो 7:45 अगर यहाँ पर है, सिर्फ लैंग्वेज में ताकि बच्चा घूम जाए, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास कितने बज जाएंगे, तो 8 बजे उसने चलना शुरू किया, 15 मिनट बाद P से 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 15 मिनट बाद P 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से R की ओर चलना शुरू करता है। 8:30 बजे R 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर कितने बजे, 8:30 पर कौन सी स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर वे कितने बजे मिलेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या सेम टाइम पर दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए क्या? आपको बिल्कुल होनी चाहिए। शुरुआत आज यहीं से की थी। तो जब तक दूसरे व्यक्ति ने चलना शुरू किया, क्या पहला व्यक्ति आधे घंटे के लिए चल चुका था क्या? तो 1 घंटे में वो कितना जा रहा है? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में वो 32 किलोमीटर जा रहा है, तो आधे घंटे में चलेगी दूरी क्या 16 किलोमीटर होगी क्या? यहां पर आधे घंटे में चलेगी दूरी, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर वैसे तो एक बच्चा जैसे कल वो जो पूछ रहा था, शायद आज उसने उसी से पढ़ना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पर 32 किलोमीटर रिकॉर्डेड शायद उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। टाइम आधा घंटा। इन छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि कंपटीशन में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो 32 इंटू 1/2, तो ये अपने पास कितना होना चाहिए, तो 16 किलोमीटर कैसे आया, क्या बात समझ पाए हो क्या? लेकिन इतनी चीज आप लोग पकड़िए कि अपने पास यहां पर आधे घंटे में चली गई जो दूरी होगी वो 16, तो डिस्टेंस बची कितनी? तो आप कहोगे सर 280 किलोमीटर बची। और बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो रिलेटिव स्पीड मुझे बताइए, क्या 40 किलोमीटर पर आवर है क्या? तो टाइम कितना लगेगा? तो 280 अपॉन अपने पास 40, तो टाइम मुझे बताइए क्या 7 घंटे लग रहे हैं क्या? और ऐसे जो टाइम आए उसको हमेशा और हमेशा बाद वाले में ऐड करना है। ऐसे जो टाइम आए उसको हमेशा और हमेशा बाद वाले में आपको ऐड करना है। तो 8:30 में 7 अगर आप लोग जोड़ोगे 7 आवर, तो क्या 8 7 15, 3:30 हो जाएंगे क्या? 15:30 का मतलब 3:30 अपने पास हो जाएंगे, 3:30 PM ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या? ये लीजिए, ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। खुद से करो। प्रत्येक क्वेश्चन जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें आपको आएंगी नहीं, तो कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति 7 AM शहर जे से प्रस्थान करता है और 5 PM शहर के पर पहुंचता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सुबह 7 बजे उसने शुरू किया और शाम को 5 बजे पहुंचा, तो मुझे बताओ उसने कितने घंटे में वो डिस्टेंस कवर की? तो 7 बजे और 5 बजे का मतलब क्या 17 बज गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, 17 का मतलब 10 घंटे। पहली बात तो बताइए, 7 AM पर स्टार्ट किया और 5 बजे अगर पहुंचा है, तो क्या 10 घंटे में पहुंच गया? बोलो ठीक है क्या? ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक ने शाम को 4 बजे शुरू किया 4 PM पर और 10 बजे पहुंच गया, 10 बजे पहुंच गया, इसका मतलब क्या वो 6 घंटे में पहुंच गया है क्या? तो यहां पर ये 10 घंटे कहां से लिख दिया पहले व्यक्ति का, और दूसरा व्यक्ति का 6 घंटे कहां से लिख दिया? क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताना भाई।
एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, समझाता रहता हूं, बढ़ता रहता हूं, एक एक चीज पूछता रहूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ दिक्कत कहाँ है, वही चीज वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात डिस्टेंस मान सकते हो डी किलोमीटर, डिस्टेंस डी किलोमीटर मान सकते हो। इसने 7 बजे चलना शुरू किया और इसने 4 बजे चलना शुरू किया, तो क्या दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले व्यक्ति से कितने घंटे बाद चल रहा है? 9 घंटे बाद चल रहा है। तो जब वो मिलेंगे तब तक अगर ये टी आवर्स चलेगा, जब तक वो मिलेंगे तब तक ये अगर टी आवर्स चलेगा तो ये कितना चलेगा? तो टी माइनस 9 घंटे चलेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग उसकी स्पीड तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। अगर 10 घंटे में पहुंच रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर d/10 km/h। और दूसरे व्यक्ति अगर 6 घंटे में पहुंच रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो d/6 km/h। तो मुझे बताइए, मान लीजिए ये यहां पर मिले तो इसके द्वारा टी घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी? स्पीड आपके पास है तो टी घंटे में चली गई जो दूरी होगी वो क्या अपने पास d/10 इंटू टी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। इसका कितना होगा? इसके द्वारा यहां से यहां चली गई दूरी जो होगी अपने पास, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस क्या अपने पास d/6 इंटू t-9 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? d आएगी। कॉमन लेकर d दोनों तरफ से कट जाएगा और t का मान हम लोगों से पूछा है, वो t आप लोग ऐड कर देना वहां पर बाद वाले टाइम में। आप t का मान तो यहीं पर है, अब की बार बाद वाले में नहीं, अब की बार t का मान तो यहां पर ही है। तो 7 से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो पहला और बेसिक तरीका, टी का जो भी मान है वो 7 में जोड़ देना। दूसरा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना। मुझे एक इतनी सी बात बताइए सभी लोग देखकर कि पहला व्यक्ति 10 घंटे में 7 बजे चलना शुरू हुआ था और 10 घंटे में यहां पर पहुंच गया, और दूसरा व्यक्ति इधर से चलना शुरू हुआ था 4 बजे और 6 घंटे में यहां पर पहुंच गया। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां पर 10 का और 6 का एलसीएम लेके डिस्टेंस में मान लेता हूं कि 30 किलोमीटर अपने पास है। क्वेश्चन को और जल्दी अगर आपको सोल्व करना है तो डिस्टेंस जो है वो अपने पास 30 किलोमीटर है। तो बताओ पहला व्यक्ति 10 घंटे में अगर 30 किलोमीटर जा रहा है तो स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 3 km/h। और दूसरे व्यक्ति की स्पीड बताओ कितनी होगी? तो 30 में 6 का भाग दोगे 6 घंटे में तो ये अपने पास 5 km/h। जब तक दूसरे व्यक्ति ने चलना शुरू किया, जब तक 4 बजे, देखिए 4 बजे चलना शुरू किया, जब तक दूसरे व्यक्ति ने चलना शुरू किया, क्या पहला व्यक्ति मुझे बताइए क्या अपने पास 9 घंटे के लिए मिल चुका है, 9 घंटे चल चुका है क्या? दूसरे ने 4 बजे, इसने 7 बजे, तो 7 से 4 तक 9 घंटे हो जाएंगे। तो 9 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी है कितनी? तो आप कहोगे सर 9 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी है 27 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस बची कितनी? 3 किलोमीटर। सेम टाइम पर ये 4 बजे इधर है, टाइम सेम हो गया है और इधर चल रहा है 3 km/h की स्पीड से। तो क्या आप लोग यहाँ से डिस्टेंस 3 है अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी है 8, तो क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 3/8 घंटे। ये लो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा 3 यहाँ से आया है और 8 शायद कहीं और से आया होगा। डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। अब रिलेटिव जो स्पीड है वो है अपने पास 8 km/h। तो क्या टाइम फाइंड आउट कर लोगे क्या? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन अपने पास स्पीड, ये आवर्स में आएगा, इनटू करोगे यहाँ पर 60 से, तो 4 से 15 बार और 4 से 2 बार, 45/2 का मतलब क्या 22.5 मिनट आ गया है क्या? तो 4 बजे में 22.5 मिनट अगर जोड़ोगे तो लगभग 4:23, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? डिस्टेंस सर मैंने 60 माना, 60 मान लो, 120 मान लो, आंसर सभी तरीके से अपने पास सेम आना है। ये लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। समरदीप, जो 9 घंटे बाद चलेगा वो हमेशा 9 घंटे कम होगा। जैसे जो भी व्यक्ति बाद में अगर चलना शुरू हुआ है तो वो अपने पास, वो 7 बजे चला था, वो 4 बजे, तो अपने पास डिफरेंस कितने का है? 9 घंटे का अपने पास डिफरेंस है। तो t-9,
जो आपसे 2 साल बाद पैदा हुआ है वो आपसे हमेशा 2 साल छोटा होगा भाई। जो 1 साल बाद पैदा हुआ है वो 1 साल हमेशा छोटा होगा, ध्यान रखना। आपसे जो 10 साल बाद पैदा होगा हुआ है वो आपसे 10 साल छोटा होगा। तो उसने 9 घंटे बाद चलना शुरू हुआ है तो 9 घंटे कम टाइम होगा उसका। बिल्कुल ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ। आर और एस एक दूसरे से 800 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आर और एस दोनों 2 घंटे के अंतराल में शुरू करते हैं, जबकि ए बी से आर से एस से निकलता है। ए व बी दोनों की गति 40 और 60 किलोमीटर पर आर है। Two places R and S 800 kilometer apart. Two people start from R to S 2 hours apart, यानी कि 2 घंटे के अंतराल पर दोनों निकलते हैं। जबकि ए बी से पहले आर से एस से के लिए निकलता है, ठीक है, ए पहले निकलता है। और दोनों की जो गति अपने पास है, अब ध्यान से समझना क्योंकि इस पर बेस्ड आगे काफी सारे क्वेश्चंस अपने पास 2-3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं, तो उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दो डिस्टेंस है आर और एस, दोनों अपने पास 2 घंटे के अंतराल पर निकलते हैं। मतलब डिफरेंस जो है, टाइम इंटरवल जो है दोनों का निकलने का, वो अपने पास 2 घंटे है। ठीक है, 2 घंटे के अंतराल पर, जबकि ए बी से पहले आर से एस के लिए निकलता है। सबसे पहले कौन निकल रहा है? ए। और फिर कौन निकल रहा है? बी। ए व बी दोनों की गति 40 किलोमीटर पर आर और 60 किलोमीटर पर आर है। ए की जो अपने पास गति है वो तो कितनी दी हुई है इसने, तो आप कहोगे सर 40 किलोमीटर पर आर। और बी की गति कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। मुझे ये बात बताइए कि क्या अपने पास जब तक दूसरे व्यक्ति ने चलना शुरू किया, क्या पहला ए और बी दोनों 40 और 60 है, ए बी से पहले आर से एस के लिए निकलता है, तो मुझे बताइए उसके द्वारा 2 घंटे में कवर की गई जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 80 किलोमीटर होगी? हाँ और ना बताइए। जब तक बी ने चलना शुरू किया क्या अपने पास ये 80 किलोमीटर अपने पास चल चुका था? बताओ ठीक है क्या? और ये मिल रहे हैं एम पर। मिल रहे हैं वो बाद की बात है। यहां पर मुझे सबसे पहले बताइए ये 80 किलोमीटर अपने पास कहां से आया? क्या आप लोग सभी, एक एक चीज मैं पूछते रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट में लिख रहे हैं कि सर इस प्रकार से एन एन का फिर मतलब मुझे समझ में आता है नहीं कि कहाँ यार इतना आसान क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं कि कौन सी चीज नहीं समझ में आई। तो अपने पास ए व बी के किस समय अनुपात में समय लेंगे? यहां पर बी एम पर ए से आगे निकलता है, आर और एस के रास्ते पर है। मिलने के लिए ए और बी किस अनुपात में समय लेंगे? तो मुझे एक बात बताइए, अब कितनी देर में वो मिलेंगे? यहां पर अगर मिल गए हैं तो क्या आप लोग टाइम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये जो टाइम आएगा अपने पास 80, डिस्टेंस तो दोनों के बीच में 80 किलोमीटर है। ध्यान से समझना, डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड अपने पास होगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? टाइम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा 80/20 का मतलब क्या अपने पास 4 आवर्स आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 घंटे अपने पास आ गया है। इसका मतलब बी तो यहां से यहां पर पहुंच गया 4 घंटे में। बी ने ये डिस्टेंस 4 घंटे में कवर की है और ए ने ये डिस्टेंस तो 4 घंटे में कवर की है, लेकिन पहले वाली दूरी क्या वो 2 घंटे चल के भी आया था क्या? बताओ मुझे। इसने तो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस 4 घंटे में कवर की है और इसने अपने पास ये तो अपने पास 2 घंटे पहले चल लिया था, तो ए जो टाइम अपने पास लेगा वो तो मुझे बताइए क्या 6 घंटे है क्या? और बी जो टाइम लेगा वो बताइए मुझे 4 घंटे है क्या? तो दोनों का रेशियो मुझे बताओ क्या 3:2? ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या?
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, दूरी पूछ ली है, आर से कितनी दूरी पर अपने पास है। तो दूसरा व्यक्ति अगर 4 घंटे में, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है, 4 घंटे में अगर पहुंचा था और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आर से एम तक की दूरी क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे में पहुंचा था, तो डिस्टेंस 240 किलोमीटर। ये तो क्या सेम ही ऑप्शन नहीं है क्या? मैंने बता दिया है शिवम भाई, उसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ऐसे टाइप वाइज या ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। उसमें मिक्स पूरे सारे के सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले आपको पेपर दूंगा, वो पेपर करो, फिर मैं करवाऊंगा, फिर पेपर दो, मैं करवाऊंगा। एग्जाम तक वो चलता रहेगा। 4 पेपर मैं वीकली सोल्व करवाऊंगा, एक कहूंगा कि आप खुद करो, फिर 4 सोल्व करवाऊंगा, फिर एक खुद करो। लेकिन उसी उसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, वो एक बार मैंने वैसे ही बता के आज आपकी क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक ही कर दी, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट हो गया भाई। वो 2-4 लोगों ने पहले मुझसे पूछा था ना, तो मुझे लगा बता दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक पेपर में सूरज जो क्वेश्चंस आते हैं ना, 25 क्वेश्चंस आते हैं प्री में। दो शहर पी और क्यू परस्पर 275 किलोमीटर दूर हैं। एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सुबह 10 बजे पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य सवार क्यू से पी की ओर उसी दिन दोपहर 12 बजे। यहाँ पर अब बताओ, इन क्वेश्चंस को आप लोग करना शुरू कर दोगे क्या खुद से? पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो है 275 किलोमीटर। ये इधर से चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 बजे, और दूसरा व्यक्ति उधर से चलना शुरू करता है कितने बजे? 12 बजे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब तक दूसरे व्यक्ति ने चलना शुरू किया, क्या पहला व्यक्ति, मुझे बताइए, 2 घंटे के लिए चल चुका था क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर चल चुका था। तो 1 घंटे में चली की दूरी 25 है, तो 2 घंटे में चली की दूरी क्या 50 किलोमीटर होगी क्या? अब सेम टाइम पर 12 बजे दोनों के बीच की डिस्टेंस बची कितनी? तो 275 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 45 किलोमीटर पर आवर अपने पास है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टाइम कितना लगा, तो क्या 275 अपॉन 40, 225, 225 ही बची ना। 225/45, तो यहाँ पर कितने घंटे आ जाएगा? 5 घंटे। और इस प्रकार से जो टाइम आए, मैं बोल चुका हूं कि हमेशा और हमेशा बाद वाले में आप लोग ऐड किया करो। कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, आज फिर बता रहा हूं कि बाद वाले में ऐड किया करो, बाद वाले में ऐड किया करो, पहले वाले में ऐड मत कर लेना। बताओ ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो।
एक बस सिटी ए से दोपहर 1 बजे चलती है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की ओर चल रही है। ए से बी की ओर 1 बजे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से दोपहर 2:30 बजे चलती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए व बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। तो बताओ, जब तक दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया, क्या पहली ट्रेन, मुझे बताइए, गाड़ी कार जो भी है, क्या 1.5 घंटे के लिए चल चुकी थी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 1.5 घंटे के लिए चल चुकी थी। तो 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर जाएगी तो 1.5 घंटे में चलेगी दूरी क्या 75 किलोमीटर होगी क्या? तो अब बताइए दोनों के बीच की डिस्टेंस बची कितनी? तो आप कहोगे सर 375 किलोमीटर। और जो रिलेटिव स्पीड होगी 50 और 30, क्या 130 किलोमीटर पर आवर आ गया है? तो यहां से क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 375 बट्टे में अपने पास 130, ये अपने पास टाइम आ जाएगा। इसको आप लोग सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको हम लोग मिनट में बदल लेंगे। एक दूसरे को कितने समय अपने पास मिलेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या अपने पास यहाँ पर आवर्स में बदल करके इसको सोल्व कर पाओगे क्या? 5 से कट रहा है अपने पास 26 बार, और 5 से अपने पास कितनी बार कट रहा है? 75 टाइम। ये ऊपर वाला 5 से काट दिया मैंने 35 75 बार, और ये अपने पास ये है ही। तो अपने पास यहाँ पर जब सोल्व करोगे, जैसे एक दो बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट बताओ कर पाओगे क्या? आंसर आ जाएगा। दो सही अपने पास यहाँ पर, और अगर करना चाहो तो कर लो। दो सही 23 बट्टे अपने पास 26 होगा। तो यहां से इसको 2 घंटे तो कंप्लीट है ही, इसको मैं बदल लूंगा 23/26 गुना कर देंगे हम लोग 60 से। ये इतने मिनट अपने पास आ जाएंगी, और जोड़ोगे तो अप्रोक्स 5:23 अपने पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्स में। बिल्कुल ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। व्लाक्समी, अमिता, और इधर अपने पास तिरुभुवन, बिल्कुल ठीक है भाई आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कितने समय बाद, अलग अलग टाइम दिया ही नहीं है, सेम टाइम है। 10/24 और गुना कर देंगे 60 से। तो यहाँ से 2 से 5 बार और 2 से 12 बार, 12 से 5 बार, तो मुझे बताइए क्या 25 मिनट? देखते ही आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, तो सभी लोगों का बताओ ठीक है क्या? टिकेश्वर, टिकेश्वर भाई, वही वही बात मत करो आप। पेपर मैंने बता दिया, जब तक प्री नहीं हो जाता, प्री चाहे अपने पास मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो। जून जुलाई को उसको बोल रहे, उसने बोल रखा है, लेकिन वो आगे जाएगा शायद, मुझे हमेशा ही थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, वो हम वहीं डिस्कस करेंगे जो बच्चा आएगा। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। अक्षरा और सिद्धार्थ 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पी से क्यू तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सिद्धार्थ पहले क्यू पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है, और आर पर अक्षरा से मिलता है। तो बताइए पी व आर की डिस्टेंस आप लोग बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। कैसे सोल्व करोगे देखिए। 72 किलोमीटर की डिस आया, और ये भी आया वही है, पी से क्यू तक 72 किलोमीटर की डिस्टेंस अपने पास है। ठीक है, ये अक्षरा और सिद्धार्थ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सिद्धार्थ चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
तो बताओ दोनों ने अगर साथ चलना शुरू किया है तो पहले क्यू पर कौन पहुंचेगा? मुझे बताइए, पहले क्यू पर कौन पहुंचेगा? तो आप लोग कहोगे सर पहले क्यू पर अपने पास यहां से जो पहुंचेगा वो सिद्धार्थ पहुंचेगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। दूरी तय करते हैं अपने पास। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ही सिद्धार्थ यहां पर पहुंचता है वहां पर रुकता नहीं है, वहां से वापस चलना शुरू कर देता है, और जब इधर से अपने पास यहां पर वापस पहुंचता है तो इधर से आता हुआ मिलता है उसको, अक्सर इधर से आती हुई मिलती है, और पॉइंट आर पर दोनों मिल जाते हैं। उसने कहा है पी से आर तक की डिस्टेंस आप लोग बताइए, मतलब अक्षरा के द्वारा चली गई डिस्टेंस आप लोग बताओ, ये हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे बताओ दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। ये जो सिद्धार्थ कितना चला है, तो आप कहोगे सर पी से क्यू पर गया है ये, और क्यू से आर पर आया है, और एक्स्ट्रा जो चली है वो पी से आर तक सर चली है। क्या बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? पहले सिद्धार्थ पहुंचेगा, वहां पर रुका नहीं, तुरंत वापस चलना शुरू कर देता है, और जब वापस चलते हुए इस पॉइंट आर पर आता है तो इधर से मिलती हुई है, इसको आती हुई मिलती है एक्स्ट्रा। तो दोनों के द्वारा चलेगी, मैं टोटल डिस्टेंस यहां पर निकाल रहा हूं। सिद्धार्थ चला यहां से पी से क्यू पर, क्यू से आर पर, और अक्सर चली पी से आर पर, और पी से क्यू तक की डिस्टेंस हमें पता है 72 है। क्यू से आर प्लस पी से आर ये भी 72 है। तो दोनों के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस क्या 144 किलोमीटर होगी? बोलो ठीक है क्या? वैसे भी आपको सीधा ये तो मैंने बता दिया है, ये तो सीधा सीधा अपने पास क्वेश्चन है कि अपने पास यहां से यहां तक एक व्यक्ति इतना चला है और ये दोनों मिलकर इतने चले हैं, तो दोनों के द्वारा मिलेगी चलेगी टोटल डिस्टेंस क्या 72 का डबल ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 72 का डबल होगा। ठीक है। अब बताइए कि यहां से दोनों सेम टाइम पर अगर चलना शुरू हुए हैं तो उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या सेम रहता है क्या? स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है तो बताओ कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 4:5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4:5 होगा। तो अपने पास 144 टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 9, और अक्षरा के द्वारा चली गई दूरी पूछा है तो गुना किससे कर दोगे 4 से, तो 9 से कट गए 16 बार, और 16 गुना 4 64 किलोमीटर, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अपने पास आया कि गया और फिर वो वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के द्वारा, एक व्यक्ति यहां से यहां पर गया है ये लो, दूसरा दोनों व्यक्तियों ने ये डिस्टेंस तो दोनों ने ही कवर की है, तो 72 72 टोटल 144, और अपने पास स्पीड के रेशियो में उसको डिवाइड कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो करो। ये 10वें क्वेश्चन की लाइन भी आप लोग पढ़ लेना भाई, बाद में पढ़ लेंगे, पहले तो 9 नंबर करो। Places A and B are 20 kilometer apart on highway. A car start from A and another from B at the same time. If car travel in the same direction, the difference speed at different speed they meet in 1 hour. सेम डायरेक्शन में चलें तो 1 घंटे में, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड बताओ। तो आप कहोगे सर सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है एक्स माइनस वाई, 1 आवर में मिलती है डिस्टेंस अपॉन अपने पास ये लीजिए टाइम, तो ये अपने पास आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। और जब अपने पास यहाँ पर विपरीत दिशा में चलें तो सर स्पीड प्लस होती है, तो वो 12 मिनट में। 12 मिनट का मतलब क्या 1/5 आ रही है क्या? 60 से डिवाइड कर दोगे तो 20 में 12 मिनट यानी 1/5 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए अपने पास x प्लस वाई भी आ गया है और x माइनस वाई भी आ गया है, तो क्या x और y की वैल्यू तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पाएंगे। जब आपके पास x प्लस वाई भी हो जो कि 100 है, और x माइनस वाई भी अगर आपके पास हो जो कि अपने पास यहाँ पर 20 है, तो क्या आप लोग यहाँ पर x और y का मान बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? तो यहाँ से 2x बराबर 120 अगर है तो x का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर। और मुझे बताइए y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो ऊपर वाले दोनों इक्वेशन में, क्या 40 किलोमीटर पर आवर कैसे आगे? इसने सेम डायरेक्शन में भी दिया हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में भी अपने पास दिया हुआ है, बताओ ठीक है क्या?
तो आप लोग जरूर कोशिश करना आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने की। फिर कल आकर मैं आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करवा देता हूं, और फाइल नंबर 2 को भी कंप्लीट करना भाई, वो भी हमारी बची हुई है, उसके क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे। राहुल राज, कभी प्रोग्राम करते हैं तो जरूर बुलाते हैं भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं मॉर्निंग में।